हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्लांट टिश्यू। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स का। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन है सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम एंड रूट अकर ड्यू टू। तो स्टेम या रूट में जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है या कहीं भी जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है वो लैटरल मेरिस्टेम की वजह से होता है। तो फर्स्ट का हो जाएगा लैटरल मेरिस्टेम। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं तो मेरिस्टेम फॉर्म द ग्रोइंग पार्ट एट द पेसिस ऑफ द रूट। अब पेसिस मतलब हो गया टिप पार्ट ऑफ द रूट। तो टिप पार्ट में जो भी होता है वो होता है एपिकल मेरिस्टेम। तो सेकंड का हो जाएगा एपिकल। थर्ड है द स्केलन कैमेटस टिश्यू बिकम थिक वॉल ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ ब्लैंक इन द सेल वॉल। तो जो स्केलन कैमेटस टिश्यू में जो सेल वॉल उसका थिक होता है, यूनिफॉर्मली थिक, वो होता है लिग्निन के डिपोजिशन की वजह से। तो थर्ड में हो जाएगा लिग्निन। फोर्थ है कॉर्क आर सेल्स विदाउट ब्लैंक स्पेसेस। तो कॉर्क जो होता है वो डेड सेल्स होता है विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस। तो यहाँ पे पहला में हो जाएगा डेड सेल्स और सेकंड में हो जाएगा इंटरसेलुलर स्पेसेस। फिफ्थ की अगर बात करते हैं ट्राइकिड्स आर द कंपोनेंट ऑफ। तो ट्राइकिड जो है वो जाइलम का कंपोनेंट है। फिर सिक्स में है कोलेनकाइमा टिश्यू रिमेन अब्सेंट इन। कोलेनकाइमा टिश्यू जो होता है अब्सेंट होता है डाइकॉट स्टेम रूट और लिप्स में। तो यहाँ पे डाइकॉट हो जाएगा। तो क्या फिल इन द ब्लैंक्स का। फिर आते हैं मैच द कॉलम्स में। सबसे पहला है एपिकल मेरिस्टेम। तो एपिकल मेरिस्टेम का हो जाएगा प्राइमरी ग्रोथ, ये प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प करता है। फिर है सेकेंड में कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा की बात कोलोरेनकाइमा। तो कोलोरेनकाइमा फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। फिर है एपिडर्मिस, तो मॉडिफाई हो जाता है ये स्टोमाटा में। फिर है लिग्निन, तो डिपोजिटेड होता है स्केलेनकाइमा में। फिर है सटल कॉक, ये बोटल्स वगैरह के ओपनर को क्लोज करने के लिए यूज किया जाता है जिसकी कॉक का यूज होगा। फिर है फ्लोएम, फ्लोएम का हो जाएगा कॉम्पेनियन सेल। तो ये गया मैच द कॉलम्स। फिर आते हैं क्वेश्चन आंसर में। लिस्ट टू फंक्शंस ऑफ एपिडर्मिस एंड कॉर्क। एपिडर्मिस के अगर दो फंक्शन की बात करते हैं तो ये हो जाएगा, एक तो बोल सकते हैं स्टोमाटा है तो वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, और दूसरा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सेकंड अगर कॉर्क सेल की बात करते हैं तो इसका भी काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, और साथ साथ देखा जाए तो ये एडवर्स कंडीशन से ही प्लांट को प्रोटेक्ट करता है, इंजरी वगैरह से ही प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। साथ साथ एक्स्ट्रा जो वाटर का लॉस हो रहा है उसको भी बचाता है। फिर सेकंड है डिफाइन मेस्टमेटिक टिश्यू। तो मेस्टमेटिक टिश्यू वैसा टिश्यू होता है जो प्लांट के ग्रोइंग पार्ट में है। सेकंड है परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू की अगर बात करते हैं तो वैसा टिश्यू जिसके पास डिवाइडिंग कैपेसिटी नहीं है। फिर डिफ्रेंशिएट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम का डिफरेंस दिया हुआ है, मैंने कल ही इसको दिया था। जैसे कि अगर देखा है तो इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं फंक्शन के बेसिस पे। तो जाइलम का मेनली जो फंक्शन होता है वो होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, और फ्लोएम की बात करते हैं तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। बाकी जाइलम का मोस्टली कंपोनेंट डेड है, फ्लोएम का मोस्टली कंपोनेंट लिविंग है। फिर अगर देखा जाए नेम द फोर डिफरेंट काइंड ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द फोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ द सेल्स प्रेजेंट इन जाइलम। तो जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, ट्रैकिड्स एंड वेसल। फिर है फिफ्थ में नेम द फोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ द सेल प्रेजेंट इन फ्लोएम। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, सीप ट्यूब एंड कॉम्पेनियन सेल। फिर है सिक्स में हाउ इज द सिंपल परमानेंट टिश्यू डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है वो सिमिलर टाइप्स के सेल यानी एक ही तरह के सेल से बने हुए होते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे ये डिफरेंट टाइप्स के सेल से बने हुए होते हैं। फिर सेवन में गिव टू एक फंक्शंस ऑफ कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा के दो फंक्शंस की बात करते हैं तो एक तो ये प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है यानी बेंडिंग विदाउट ब्रेकिंग, या इसको बोल सकते हैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ थोड़ा बहुत प्रोवाइड करेगा। और दूसरा फंक्शन क्या है कि ये लिविंग सेल है तो ये फोटोसिंथेसिस वगैरह भी कर सकता है। फिर नेक्स्ट है राइट द फंक्शन ऑफ कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा एंड स्केलेनकाइमा। तो कोलेनकाइमा का फंक्शन हो जाएगा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, पैरेन्काइमा का स्टोरेज ऑफ फूड, और स्केलेनकाइमा का मैकेनिकल स्ट्रेंथ। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है नेम वन प्लेस ऑफ अकरेंस ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इन ए लिविंग प्लांट बॉडी। कैम्बियम। तो कैम्बियम जो होता है ये दो जगह पे होता है, या तो जाइलम फ्लोएम के बीच में होगा तो कॉर्क कैम्बियम, और या फिर ये बोल सकते हैं एपिडर्मिस के जस्ट नीचे होता है तो इसको बोलेंगे कॉर्क कैम्बियम। सॉरी, जाइलम फ्लोएम के बीच में तो उसको वैस्कुलर कैम्बियम, और एपिडर्मिस के जस्ट नीचे तो उसको बोलेंगे कॉर्क कैम्बियम। फिर सेकंड जाइलम की अगर बात करते हैं तो जाइलम जो है वो थ्रू आउट द प्लांट प्रेजेंट है, लीफ, स्टेम, रूट सभी जगह पे। फिर है कोलोरेनकाइमा। तो कोलोरेनकाइमा मेनली ये लिप्स के मिड रिब्स में प्रेजेंट होते हैं, या जहाँ से लिप्स अटैच होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। फिर व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्क। कॉर्क के कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो डेड सेल्स का बना होता है, और साथ साथ यहाँ पे
इंटरसेलुलर स्पेसेस वगैरह एब्सेंट होता है। फिर है व्हाट रोल डज द कॉर्क प्ले इन द प्लांट बॉडी। तो प्लांट बॉडी में देखा है तो ये प्लांट को मैकेनिकल इंजुरी से या फिर पैथोजेंस वगैरह से या फिर प्लांट को सूखने से बचाता है। फिर लिस्ट द फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा का फंक्शंस की बात करते हैं तो इसका मेन फंक्शन तो है स्टोरेज ऑफ फूड। उसके अलावा ये डिफ्रेंशिएट होकर के डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन करता है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है जो क्लोरेनकाइमा का फंक्शन है। तो ये सब फंक्शंस हो गया पैरेन्काइमा का। फिर आते हैं मल्टीपल चॉइस में, बीच बनी द मेस्टमेटिक टिश्यू। मेस्टमेटिक टिश्यू में देखा है तो यहाँ पे हो जाएगा एपिकल मेस्टेम या एपिकल टिश्यू। फिर है ट्रैकिड्स आर द कंपोनेंट ऑफ। ट्रैकिड जो है वो कंपोनेंट है किसका, तो ये जाइलम का यानी ए। फिर देखा है विच टिश्यू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट। प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो प्रोवाइड करता है वो है स्केलेनकाइमा। फिर एक कॉम्पेनियन सेल आर फाउंड इन। कॉम्पेनियन सेल जो होता है वो एंजियोस्पर्म में होता है, बाकी सारे में ये एब्सेंट होगा। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट फूड स्टोर्ड इन प्लांट। द फूड इन प्लांट इज स्टोर्ड इन। तो प्लांट में जो फूड होता है स्टोर होता है पैरेन्काइमा में। फिर है इन स्केलेनकाइमा द सेल वॉल इज। तो स्केलेनकाइमा जो सेल वॉल हो जो होता है उसमें लिग्निन डिपोजिट होता है यानी लिग्निफाइड। द पैरेन्काइमेटस टिश्यू आर। तो पैरेन्काइमेटस टिश्यू जो होता है वो थिन वॉल्ड होता है और लिविंग होता है बी। फिर है बीच हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए है स्टोमाटा। फिर आते हैं हम लोग क्लास रिस्पॉन्स से पहला ओरल क्वेश्चन से, व्हाट इज द कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम का जो कंडक्टिंग एलिमेंट है वो है सीप ट्यूब। फिर है बी में व्हाट इज द वाटरप्रूफ लेयर प्रेजेंट ऑन द आउटर वॉल ऑफ एपिडर्मल सेल्स कॉल्ड। तो जो एपिडर्मल सेल्स के वाटरप्रूफ जो लेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्यूटिकल। फिर है वेयर आर द बेस्ट मटेरियल ऑफ प्लांट रिमेन स्टोर्ड इन। तो ये होता है वैक्यूल्स में स्टोर्ड होता है या जो इंटरसेलुलर स्पेसेस वगैरह है वहाँ पे स्टोर्ड होगा। फिर है वेयर आर द बेस्ट, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर सी हो गया। डी में देखते हैं व्हाट इज द टिश्यू डिवाइड ऑफ इंटरसेलुलर स्पेसेस कॉल्ड। तो देखा जाए तो हमारा जो स्केलेनकाइमा है वहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होता है। फिर आते हैं ई में व्हाट इज द टिश्यू प्रेजेंट इन द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक कॉर्टेक्स एंड मेजोफिल ऑफ द लिप्स कॉल्ड। तो जो सॉफ्ट पार्ट में जो बोल सकते हैं कि प्रेजेंट होता है जो कॉर्टेक्स और मेजोफिल में है वो हमारा है पैरेन्काइमा। फिर है व्हाट इज द थिकनिंग प्रेजेंट इन स्केलेनकाइमा सेल्स कॉल्ड। तो जो थिकनिंग होता है वो लिग्निन का होता है। फिर है व्हाट इज द वाटर कंडक्टिंग टिश्यू इन द प्लांट कॉल्ड। तो वाटर कंडक्टिंग टिश्यू जो है प्लांट में है वो है जाइलम। फिर है विच टिश्यू हेल्प इन बेंडिंग ऑफ द लिप्स ड्यू टू एक्शन ऑफ विंड। तो इसमें हो जाएगा कोलेनकाइमा। फिर आते हैं ट्रू फॉल्स। मेस्टमेटिक टिश्यू आर विदाउट न्यूक्लियस। जो मेस्टमेटिक टिश्यू जो होता है वो न्यूक्लियस के बिना होता है तो ये फॉल्स है। सेकंड है कॉर्क प्रिवेंट डेसिकेशन यानी सूखने से बचाता है तो ये सही है, ट्रू हो जाएगा बी का। फिर सी है फ्लोएम पोजेज मेनली लिविंग सेल। फ्लोएम मेनली लिविंग सेल्स होता है, सही है, ट्रू हो जाएगा। फिर कॉम्पेनियन सेल्स आर कंपोनेंट ऑफ जाइलम। कॉम्पेनियन सेल जो है वो फ्लोएम का कंपोनेंट है तो डी का फॉल्स हो जाएगा। फिर ई में है स्केलेट्स आर फाउंड इन द पल्प ऑफ गुआवा। देखा जाए जो स्केलेनकाइमा होता है उसका दो मॉडिफिकेशन होता है, एक होता है स्केलेट्स और दूसरा होता है फाइबर। स्केलेट्स जो हार्ड पार्ट है तो पल्प ऑफ गुआवा जो होता है वो सॉफ्ट होता है तो ये फॉल्स हो जाएगा, ई का फॉल्स। एफ में देखा है वेसल्स आर एब्सेंट इन द जाइलम ऑफ एंजियोस्पर्म। वेसल जो होता है वो एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होता है तो ये फॉल्स हो जाएगा, एफ का फॉल्स। फिर जी में देखा है पैरेन्काइमा सर्व्स एज पैकिंग टिश्यू टू फिल द स्पेस बिटवीन अदर टिश्यू। तो ये पैकिंग टिश्यू सही है, जी का ट्रू हो जाएगा। इन यूफोर्बिया एंड ओपेंसिया पैरेन्काइमा सर्व एज वाटर स्टोरेज टिश्यू। ये दोनों देखा जाए तो डेजर्ट प्लांट्स है तो यहाँ पे वाटर के स्टोरेज के लिए यहाँ पे मॉडिफाई होता है हमारा सॉरी। तो दोनों डेजर्ट प्लांट है तो दोनों वाटर के स्टोरेज में हेल्प करेगा, ये तो ट्रू हो गया। फिर है जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स आर डेड एलिमेंट। तो जाइलम पैरेन्काइमा जो पैरेन्काइमा सेल है सब लिविंग होता है तो जे का हो जाएगा फॉल्स, आई का फॉल्स। फिर है साइंस की में देखा है इन मेस्टमेटिक टिश्यू सेल्स आर। तो मेस्टमेटिक टिश्यू में जो सेल्स होता है वो होता है अनडिफ्रेंशिएटेड। फिर है परमानेंट टिश्यू पोजेज। परमानेंट टिश्यू में देखा है तो यहाँ पे लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है। फिर है स्केलेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड। स्केलेट्स को हम लोग बोल सकते हैं
स्टोन सेल्स। फिर है 4 में देखा जाए कॉम्पेनियन सेल्स आर, तो लिविंग होता है। 5 में देखा जाए विच टिश्यू इज कॉल्ड वाटर कंडक्टिंग टिश्यू, तो जाइलम हो जाएगा। पैरेन्काइमा कॉन्टेनिंग क्लोरोप्लास्ट ई नोन एज, तो जिसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं क्लोरेनकाइमा। फिर है फैटी ऑर्गेनिक डिपोजिशन इन द सेल वॉल ऑफ कॉर्क इज, जो फैटी डिपोजिशन होता है सेल वॉल में, कॉर्क के सेल वॉल में, तो वो होता है सुबेरिन का, और ये भी वाटर इम्परमिएबल होता है। फिर द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा इज रेगुलेटेड बाई, तो यह अगार्ड सेल। फिर है जाइलम पैरेन्काइमा ऑल्सो नोन एज, तो जाइलम पैरेन्काइमा को हम लोग बोलते हैं वुड पैरेन्काइमा। फिर आ जाते हैं होम असाइनमेंट्स में। आंसर को क्वेश्चन है गिव एन अकाउंट ऑफ द प्रोटेक्टिव टिश्यू फाउंड इन द प्लांट। प्लांट में देखा है तो प्रोटेक्टिव टिश्यू में दो है, एक तो हो गया एपिडर्मिस और दूसरा कॉर्क, तो इन दोनों के बारे में एक्सप्लेन करना है। फिर गिव एन कॉम्परेटिव अकाउंट ऑफ द 3 परमानेंट टिश्यू पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्केलेनकाइमा, तीनों में कंपेरिजन या इंडिफरेंस लिखना है। फिर व्हाट आर द स्केलेट्स। स्केलेट्स देखा जाए तो स्केलेनकाइमा का डेड कंपोनेंट है, और ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो सेल्स होता है ये पोलीगोनल शेप का होता है। फिर उसी में गिव द शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अलॉन्ग विद देयर सिग्निफिकेंस, इसका सिग्निफिकेंस है ये हार्डनेस प्रोवाइड करता है, जो सीड्स या नट्स वगैरह के ऊपर जो कवरिंग होता है इसी स्केलेट्स का होता है, जो कि बाहर से अगर चोट वगैरह लगे तो उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। फिर डिस्पाइट लूजिंग न्यूक्लियाई इन मैच्योर स्टेट सीव ट्यूब्स रिमेन अलाइव एंड फंक्शनल, डिस्क्राइब हाउ इट हैपेंस। देखा है सीव ट्यूब जब मैच्योर होता है तो यहाँ पे न्यूक्लियस खत्म हो जाता है, तो ये देखा है तो इसका जो फंक्शन या रेगुलेशन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए है कॉम्पेनियन सेल का न्यूक्लियस, तो इस तरीके से अपना फंक्शन को मेंटेन रखता है।